नमस्कार, मैं हूँ अंकित कुमार और आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज़। बिहार 24 न्यूज़ पे हमारे साथी सोमेश्वर कुमार सोनू जी हैं जो पॉलिटिकल बीट पे काम करते हैं। आज हम पॉलिटिकल की कुछ खबरें हैं जिनसे इनसे बात करेंगे। सोनू जी, सबसे पहले नमस्कार आपको। धन्यवाद आपको अंकित जी। सर, सबसे पहले बताइए, जब से बिहार में गृह मंत्री का दौरा हुआ है, क्षेत्रीय परिषद का बैठक हुआ है, जब से बिहार में नीतीश कुमार मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं। कभी अपना पार्टी पार्टी दफ्तर में कर रहे हैं, कभी अपने आवास पे कर रहे हैं। इसमें क्या लग रहा है, बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है या कुछ और है? देखिए जो आपने कहा कि क्षेत्रीय जो बैठक हुई थी पिछले दिनों अमित शाह आए थे गृह मंत्री। उसके बाद जदयू जो यहाँ की सत्तारूढ़ पार्टी है जिसमें काफ़ी हलचलें देखने को मिल रही हैं। इससे कोई राजनीतिक मायने तो अगर निकाले तो बहुत सारा निकलता है और नहीं भी निकाले तो जैसा जदयू ने कहा कि ये पूरा जो एमएलसी और एमएलए लोगों का जो उनका बैठक हो रहा है, आप जैसे बोल रहे हैं कि उनके दफ्तर में या उन सीएम आवास पे, तो ये कार्यक्रम निर्धारित किया जा रहा है जो बनारस में नीतीश कुमार की होने वाली है रैली, उसकी तैयारियों को लेकर। और दूसरी बात जो आप राजनीति इस पे अगर राजनीतिक नज़रिए से देखना चाहते हैं तो ये हाँ, कुछ तो राजनीति हलचल तेज है जदयू में, क्योंकि जब यहाँ से अमित शाह जाते हैं तो उन्होंने जो सबसे बड़ा आरोप लगाया वो इंडी अलायंस पे लगाया। उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर कोई ऐसी बातें नहीं की। उन्होंने जदयू का नाम तक नहीं लिया। उन्होंने बस जो इंडिया अलायंस के बाकी जो उसके गठबंधन के साथी है उस पे अमित शाह जी का बयान आया था। और दूसरा बात ये रहा कि जदयू जो काफ़ी लंबे समय से स्पेशल स्टेटस की मांग कर रही है बिहार राज्य के लिए कि हमें विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, आज उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने संसद में खड़े होकर अपने क्षेत्र के लिए जो रेल था, जो कोविड से पहले रेलगाड़ियाँ चलती थी, उसके लिए उन्होंने मांग की, लेकिन विशेष राज्य के दर्जे पर उन्होंने एक शब्द नहीं कहा संसद में, जबकि वो आज ऐसा कर सकते थे। उनके पास बेहतर माहौल था बिहार के इस हक को उठाने के लिए, जो काफ़ी समय से जदयू और मुख्यमंत्री विशेषकर आजकल हम उनके जितने भी वीडियोस, जितने भी मीडिया में वो आते हैं सामने, जितने भी बात करते हैं, उसमें ज़रूर कहीं ना कहीं ये मेंशन होता है कि हमें हमारे यानी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन आज उस उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह सदन में संसद का जो शीतकालीन सत्र चल रहा है उसमें वो खड़े होते हैं, उसके बाद भी वो कोई वैसा मांग नहीं दोहराते, बल्कि उसके बदले वो अपने क्षेत्र के लिए जो कोविड के बाद ट्रेनें रुक चुकी थी उसके लिए वो बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पूरे चीज़ को लेकर जो पिछले दिनों बैठक हुआ था तो कहीं ना कहीं कुछ हलचल है, लेकिन वो अभी देखने को समझने को नहीं मिलेगा। एमएलए एमएलसी को लेकर पिछले दिनों भी नीतीश कुमार ने अपने काफ़ी जो विभाग है उनके पार्टी के, उसके अलग अलग प्रकोष्ठ हैं, उनके प्रभारियों से उन्होंने मीटिंग की थी। तो ये आगामी चुनाव को लेकर भी हो सकता है जो 2024 में आप देखेंगे कि जो इंडिया अलायंस बनाया गया है जिसके एक संभावित उम्मीदवार और संभावित संयोजक के तौर पे जदयू नीतीश कुमार को पेश कर रही है, तो उस नज़रिए से भी कह सकते हैं कि इन सभी चीज़ों को लेकर ये बैठकें हो रही है। इस पे ज़्यादा वो राजनीतिक इसके मायने नहीं निकाले जाए तो वही सही है। अच्छा रहे, जैसे आपने बोला कि अमित शाह जी या मैंने दर्जा नहीं मांगा, लेकिन जो दोनों पार्टी बीजेपी और जेडीयू के जो प्रवक्ता है, वो एक दूसरे पे मैंने बोलने से बच रहे हैं, यानी ऐसा मुझे नहीं लग रहा है कि दोनों बचने एक दूसरे पर बोलने से बच रहे हैं। आज हमने देखा कि जो जदयू के प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, उन्होंने जो मध्य प्रदेश की अभी जो बनी है सीएम, उस उन्हों मनोज यादव मोहन यादव, तो उनने जिस तरीके से आज आक्रमण किया है भारतीय जनता पार्टी पे कि भारतीय जनता पार्टी धूर्त पार्टी है, ये नकली राष्ट्रवाद, ये नकली धार्मिक के जरिए, ये नकली अपने मतलब जो उनका जो जिस तरीके से वो हमेशा बयान देते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि बयानों में कमी है। और जैसा कि कल भी अमित शाह ने कहा था कि ये घमंडिया गठबंधन, तो कहीं ना कहीं वो दिखता नहीं है कि दोनों एक दूसरे पे बोलने से बच रहे हैं, दोनों बोल रहे हैं इस बारे में। जैसे 4 राज्यों में चुनाव हुआ जिसमें 3 राज्यों में एक तरफ़ा बीजेपी की जीत हुई।
2 राज्यों में सीएम का नाम घोषित कर दिया गया है। एक छत्तीसगढ़ में आदिवासी के नाम पे मोहर लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश में एक बीजेपी अपना पहला जादव मुख्यमंत्री दी है। तो क्या लगता है कि बिहार में भी जादव कुछ बीजेपी पे अपना विश्वास जताएंगे? आपने कहा कि 4 राज्यों में नहीं, कुल 5 राज्यों में ये विधानसभा के चुनाव हुए थे। एक मिज़ोरम में भी हुआ था, बाद में हालाँकि हुआ था। हाँ, वो उसकी काउंटिंग बाद में, तो शायद आपको स्मरण ना हो। और 3 राज्यों में बीजेपी ने बहुमत हासिल की। एक राज्य तेलंगाना, जहाँ पे कांग्रेस ने सरकार बनाई, वहाँ के रेवंत रेड्डी जो काफ़ी विवादित भी हुए बिहारी डीएनए को लेकर। हालाँकि वो दूसरी बात है, हम आते हैं बीजेपी पे लौटते हैं। तो बीजेपी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए अपने मुख्यमंत्री का चुनाव पिछले दिनों किया, जिसमें छत्तीसगढ़ में हम देखेंगे कि आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। साथ ही 2 डिप्टी सीएम और एक रमन सिंह जो वहाँ के पूर्व सीएम थे, उनको स्पीकर के तौर पे बनाया गया है। अब मध्य प्रदेश पे आते हैं, तो यहाँ बीजेपी यादव यादव यानी हम अगर देखें, यादव फैक्टर मैटर करेगा बिहार में, लेकिन यादव से वो किस जाति में आते हैं ये हमें देखना होगा, किस कैटेगरी में आते हैं वो देखना होगा। वो ओबीसी में आते हैं, और ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये पहली बार किया है कि ओ किसी ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाया है। जो पिछले मध्य प्रदेश के सीएम थे भारतीय जनता पार्टी के, शिवराज सिंह चौहान, वो भी ओबीसी से ही आते थे। लेकिन यहाँ जो आप बोल रहे हैं कि मोहन यादव, मोहन, तो ये यादव जो सरनेम है वो कहीं ना कहीं बिहार से कनेक्ट कर रहा है। और हाँ, एक और आपको मतलब जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि जो मोहन यादव बने हैं एमपी के मुख्यमंत्री, उनका एक बिहार कनेक्शन भी सामने आया है। वो बिहार के दामाद हैं। वो बिहार में सुल्तानगंज, जो सुल्तानपुर है, आई थिंक सुल्तानपुर या सुल्तानगंज, वहाँ के वो दामाद हैं वो। तो एक ये भी कनेक्शन है। और भारतीय जनता पार्टी जो बिहार प्रदेश की इकाई है, वो पूरा कोशिश करेगी कि इस ये जो यादव समीकरण है, जो यादव, और हमने देखा जो जातिगत जनगणना के बाद जो बिहार बीजेपी की इकाई जो बैकफुट पे चल रही थी, अब इसमें थोड़ा एक्सिलरेशन का काम करेगा। ये इनके गियर को थोड़ा चेंज करेगा, और इसका हमें कहीं ना कहीं प्रभाव 2024 के चुनाव में देखने को मिल सकता है। ये निश्चित तौर पे है कि भारतीय जनता पार्टी इस यादव सरनेम को पूरी तरीके से भुनाएगी आगामी चुनाव में, और इसका कहीं ना कहीं असर भी देखने को मिलेगा। हो सकता है कि मोहन यादव बिहार में विधानसभा या लोकसभा जो भी कहें, क्योंकि अभी तो लोकसभा चुनाव चुनाव आने वाला है, 24 का नज़दीक है, तो इसमें वो मतलब पार्टी के वो जो ब्रांड बोलते हैं ना, कि वो भी आ सकते हैं प्रचारक के तौर पे, प्रचार करने आ सकते हैं वो मोहन यादव। और ये यादव फैक्टर काफ़ी मजबूती देगा बिहार बीजेपी को। ये तो रहा बिहार की बात है। अब उत्तर प्रदेश में हम चलते हैं। तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव भी जादव का राजनीति करते हैं। तो जैसे भाजपा का एक उद्देश्य है कि 80 में से 80 सीट जीत कर हम जाएंगे। तो क्या ये जादव सीएम बनाने से ये भाजपा को ट्रम्प कार्ड साबित होगा उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में ट्रम्प कार्ड बिल्कुल साबित होगा। जैसे बिहार में मैंने कहा कि मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है, कुछ इन्फ्लुएंस ज़रूर आएगा, वैसे ही उत्तर प्रदेश में भी। अब आप थोड़ा सा एक हम जब चुनाव हो रहा था, विधानसभा के चुनाव जो तारीख घोषित हुए थे और सीटों का बंटवारा सब हो रहा था, तो एक हमने देखा था कि वहाँ के कमलनाथ जो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे कांग्रेस से, उन्होंने एक बयान दिया था, अखिलेश वकलेश। और इसके बाद अखिलेश यादव ने भी जिस तरीके से प्रतिकार किया था, अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने गए थे, क्योंकि उनकी कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कुछ सीटों पर मजबूती है। जो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के जो सीमांचल जो सीट है, वहाँ पे उनका इन्फ्लुएंस है। ऐसे में मोहन यादव बीजेपी के चुनाव प्रचारक, या कहें कि चुनाव में वहाँ पे प्रचार करने जाते हैं, तो बिल्कुल उत्तर प्रदेश में यादव समीकरण पे भी बीजेपी का ये मास्टर स्ट्रोक साबित होगा। और ये फैक्टर बिल्कुल काम करेगा। उत्तर प्रदेश जैसे बिहार में ये काम करेगा, वैसे ही ये पूरा यादव फैक्टर उत्तर प्रदेश में भी काम करेगा। और हमें दोनों जगह ये एकदम खुलेआम मैं कह रहा हूँ कि आप लिख कर ले लीजिए कि मोहन यादव बिहार और उत्तर प्रदेश में काफ़ी चुनावी सभाएं करने वाले हैं लोकसभा चुनाव के दौरान। इनकी
चुनावी रैलियां मांगी जाएगी वहाँ के उम्मीदवारों से कि हमें भेजिए इनको अब हमारे यहाँ, हमारे चुनाव सभा गठित करवाइए यहाँ पे, ऑर्गेनाइज करवाइए, और होगा, ऐसा होने वाला है। धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक जैसा कि आपने देखा, जैसे मोदी जी है, मोदी जी से ज़्यादा अमित शाह जी जो है बिहार और यूपी के राजनीति में काफ़ी बड़ा मायने रखते हैं। उनको मैंने समझ है बिहार यूपी की राजनीति को। और जो अभी जातीय समीकरण जो नीतीश कुमार ने ओपन किए है, इसकी वजह से बीजेपी जो है बैकफुट पे चल रही थी। और ये आदिवासी और एक यादव समाज का सीएम देने से कुछ बीजेपी का जो ट्रम्प कार्ड कहे, उद्देश्य कहे, जो पूरा होता दिखता हुआ नजर आ रहा है। जैसे लोगों में भी लग रहा है कि नहीं, अब बीजेपी सबकी पार्टी है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।